गाइज हाजिर हूँ एक और ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में रह रहे होंगे। और आज है संडे, तो मैं संडे वाले दिन फुल एंजॉय कर रही थी और मैं जा रही हूँ आज घूमने लखनऊ महोत्सव। अगर आप लखनऊ से हैं तो आपको पता होगा लखनऊ महोत्सव के बारे में। अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो को फुल देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पूरा बताऊंगी आपको। वहाँ घूमने जा रही हूँ तो वहाँ का एड्रेस वगैरह भी बताऊंगी। तो अभी मैं लेटी हुई थी, तो फिर आज ना मैं पूरा दिन से व्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि मैंने घर की साफ सफाई की, कपड़े धुले, सब कुछ किया। फिर मैं लेटी हुई थी तो अचानक से प्लान बनता है कि लखनऊ महोत्सव घूमा जाता है, घूमने चलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी लखनऊ महोत्सव का दर्शन करवाती हूँ। आप लोग भी देख लीजिए लखनऊ में अगर है तो। अगर आप नहीं जानते लखनऊ महोत्सव के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। और मैं जा रही थी रेडी होने, तो मैंने सोचा पहले छोटा सा इंट्रो आपको दे देती हूँ कि मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। और मैं साथ में गेट रेडी विथ मी भी शूट करना चाह रही थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और आप सब कैसे हो जरूर बताना, संडे कैसा निकला वो भी बताना। और जा रही हूँ मैं रेडी होने, तो मिलते हैं रेडी होके। और गेट रेडी विथ मी मेरे शॉर्ट में आ जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ लखनऊ महोत्सव के लिए। अब मैं रास्ते में हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा चल रही है यहाँ लखनऊ में। आपके यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। और ये देखो हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, 5:30 ही बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा है। तो अब हम लोग पहुँच के वहाँ पे बताते हैं और रास्ते का अपडेट आपको देते रहेंगे। सो गाइस, फाइनली मैं ऑन द वे हूँ लखनऊ महोत्सव की तरफ। और ये हमारा पड़ता है आशियाना में, लखनऊ के आशियाना में, स्मृति उपवन पार्क में। और अगर जो लोग आलमबाग से के नियर रहते हैं और कृष्णा नगर के नियर रहते हैं तो उनको बहुत पास ये पड़ने वाला है। तो रास्ते में ही मुझे ये बर्गर दिख गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले चलो बर्गर खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये बर्गर का स्टॉल फिनिक्स मॉल के पास लगता है और ये वही 25 रुपीज़ वाला रिजनेबल बर्गर है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आप आसपास कहीं रहते हो फिनिक्स के पास। तो गाइस, हम लोग लखनऊ महोत्सव के गेट के बाहर पहुंच गए हैं। तो कहाँ पे खड़ा करना है? अभी हम लोग यहाँ पे पार्किंग करेंगे, तब फिर अंदर एंट्री करेंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहीं पे खड़ा कर देते हैं क्या। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं स्मृति उपवन के गेट पे, जहां पर लखनऊ महोत्सव लगा है। इसे अवध महोत्सव, हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव भी कहते हैं। और पार्किंग ये देखिए, आप रोड के साइड कर सकते थे। ये गेट बंद था, ये गेट फर्स्ट है शायद, ये बंद था। और पार्किंग एकदम खचाखच थी, गाड़ी खड़ा करने का बिल्कुल जगह नहीं था। और यहाँ पर गाड़ी अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा करना था। और ये देखो गलियों गलियों से निकल रही हूँ मैं। तो हम लोग फ्रेंड यहाँ ना फुटपाथ से जा रहे हैं, फुटपाथ तो वहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी एंट्री गेट पे आए नहीं है, पैदल चल के तब एंट्री गेट तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पर और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल बाहर लगे हुए थे, जहाँ पर चाउमीन, टिक्की, बतासा, चाट और ये सब मिल रहा था। और कुछ किचन का सामान भी मिल रहा था, चूड़ियाँ वगैरह भी मिल रही थी। और फाइनली हम लोग यहाँ से एंटर कर जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एंट्री है। और ये है ना गेट नंबर 2 बता रहे थे। और इसके पीछे साइड गेट नंबर 1 है जहाँ से एंट्री हो रही थी। और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे काउंटर है, टिकट काउंटर है। और गेट नंबर 1, 2 से दोनों से एंट्री थी, दोनों पे टिकट मिल रहे थे। तो चलो हम लोग फटाक से चलते हैं टिकट लेने के लिए। और टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और पिछले साल ऐसा था, लेडीज़ जेंट्स अलग अलग थे, लेकिन अभी एक ही साथ टिकट मिल रहा था। टिकट यहाँ पे 40 का। दो टिकट और देंगे।
तो हम लोग ने टिकट ले ली, अब हम लोग एंट्री करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी टिकट्स हैं। तो अभी हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। अभी मैं आपको लाइन दिखाती हूँ, बहुत इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और ये देखो यहाँ पर लाइन लगा लगा के सब लोग अपना टिकट दिखा रहे थे और उसके बाद एंट्री हो रही थी। टिकट जो देखो ज़मीन पे इतना सारा फैला हुआ था और पर पर्सन 40 रुपये टिकट था। टिकट को ले लेते थे और फाड़ देते थे और फाइनली ये देखो एंट्री गेट है हमारा। यहाँ से हम लोग एंट्री कर लेंगे लखनऊ महोत्सव के लिए। और एंट्री करते ही हमें बहुत सारा लाइट मिलेगा, होम डेकोर का सामान मिलेगा, बहुत सारे झूले देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चहल पहल देखने को मिलेंगी। तो चलो चलते हैं, साथ में घूमते हैं लखनऊ महोत्सव। आप भी और चीज़ें आ जाएंगे। हम लोग एंट्री कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख लो, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। मैं जितना थोड़ा सा क्लिप ले लूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी कि, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं देख के। और यहाँ पर मुझे लग रहा है अलग अलग क्या कश्मीर की शॉल वगैरह भी, कंबल वगैरह भी सब मिलता है यहाँ पर। पीछे सब है, कंबल है, शॉल है, कोट है और बहुत सारी चीज़ें। बैक कैमरे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि होम डेकोर का बहुत सारा सामान है, इसका अलग अलग प्राइस है। कोई 300 रुपये का था, कोई 250 रुपये का था और ये जो छोटे छोटे थे डोर पे लगाने वाले वो 80 रुपीज़ के थे। बहुत सारे ये कंबल थे, शॉल थी, कश्मीरी शॉल भी बता रहे थे, पाकिस्तानी कुर्ते टाइप में थे, वो सब थे। और बहुत सारी साड़ियाँ थी जो कि ऑफ़र में लगी हुई थी, 100 रुपये में साड़ियों की सेल लगी हुई थी। और इनके साथ बता रहे थे ब्लाउज है, पर पता नहीं, खोल के तो दिखा नहीं रहे थे, पता नहीं ब्लाउज था कि नहीं था। तो साड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी और रिजनेबल प्राइस पे था यहाँ पर साड़ियाँ। और यहाँ पर बहुत सारी कालीनें थी और इनका भी अलग अलग रेट था, किसी का 2500, किसी का 3000, कोई 5000 की कालीन थी। तो जैसा कालीन का साइज़ था और जैसे डिज़ाइन था तो वैसे ही उसके रेट थे। और फ्रेंड यहाँ पर मीठा पान था और स्मोक वाला पान था, इसके साथ ही स्मोक वाला बिस्किट था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत यूनिक थी और इनको ट्राई भी कर सकते हैं आप। इतना बड़ा सा महोत्सव लगा हुआ है, इतना भारी भरकम लगा हुआ है कि आप कितना भी घूमोगे ना, आपको कम ही लगेगा कि इतना बड़ा कहाँ से घूमे कहाँ नहीं। अभी सीधे रोड पे ही चल रहे हैं और अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लिया है। क्या यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरे। तो यहाँ पर होम डेकोर का बहुत सारा सामान था। ये मूर्तियाँ थी जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई थी और ये पत्थर की मूर्तियाँ थी, काफ़ी अच्छी थी। गॉड बुद्धा की थी, कृष्णा जी की थी, शंकर भगवान थे, साईं जी थे, अलग अलग ये मूर्तियाँ थी जो कि घर पे सजावट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले थे। यहाँ पर फ्रेंड एंटीक आइटम इतने अच्छे अच्छे थे जिनको आप घर पे लगाओ, लेकिन इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। किसी का 15,000, किसी का 10,000, किसी का 8,000। ये लैंप मात्र 3-3, 2.5-2.5, 5-5 हज़ार की थी और ये मूर्तियाँ भी कोई 1000 की थी, कोई 1500 की थी। तो इनका अलग अलग रेट था, बट इतनी सुंदर सुंदर थी। इसका मतलब इस बार महोत्सव में जो प्राइस है वो ओवरऑल बहुत हाई था और यहाँ पर टिकट भी महंगा था, सारी जो चीज़ें थी वो भी महंगी थी। बट अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो आप खरीद सकते हो और काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिक मूर्तियाँ थी यहाँ पर। यहाँ पर बहुत अच्छी एंटीक पीस है, आप लोग आ
और फ्रेंड यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे जो कि बहुत ही सुंदर थे। इनका भी अलग अलग प्राइस था, 1000 से स्टार्टिंग थी और बहुत ही सुंदर सुंदर थे, तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग खा रहे पॉपकॉर्न। इधर आओ पीछे देखना। 10 का ना, ये नहीं हम दो। मैम हम लोग ने लिया पॉपकॉर्न, तो भी पॉपकॉर्न खा रहे हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, आप आके आराम से घूम सकते हो। और फ्रेंड यहाँ पर किचन से रिलेटेड क्रॉकरी जो थी वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर थी, और कप वगैरह भी बहुत अच्छे थे। डिनर सेट था और कॉफ़ी मग थे जिनका अलग अलग प्राइस था, काफ़ी सुंदर सुंदर थे। तो आप ये भी परचेस कर सकते हो अगर आप किचन से रिलेटेड चीज़ें लेना चाहते हो तो। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड मिल गई थी तो वो यहाँ पर देख रही थी कुछ डिनर सेट वगैरह। का 1 150 का 50 का है। तो फ्रेंड यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी। जो बैंगल्स थे वो 100 रुपीज़ का एक था और 150 के 2 थे, और कुछ ब्रेसलेट थे जो कि 50 रुपीज़ के थे, और जो ऑक्सीडाइज ईयरिंग थी वो 50 रुपीज़ की थी, कुछ 100 रुपीज़ की थी। नेक पीस थे वो भी 100 रुपीज़ के थे, तो काफ़ी अच्छा और रिजनेबल प्राइस था। तो यहाँ से मैंने ईयरिंग परचेस की। वीडियोस क्या हम लोग कौन सी जगह पे गए थे जहाँ पे वीडियो के लिए मना कर रहे थे? एंटिक पीस थे ना, वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। मैम वीडियो नहीं, मैम वीडियो नहीं, तो हम लोग ने वीडियो बनाया नहीं। यहाँ पर फॉल्स देखा है। और यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारे वूल एंड ब्लैंकेट, कोट और शॉल्स थी। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे शॉल्स थे यहाँ पर। तो फ्रेंड अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं जहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे स्वेटर के हैं, शॉल्स के हैं, और कॉस्टली है थोड़ा, यहाँ पर महंगा है ना, काफी ज्यादा है। ये देखिए पीछे आप लोग स्टॉल देख लो ये सारे, और उधर साइड झूले लगे हुए हैं। और यहाँ पर 10 रुपये का हर माल, जब पिछली बार आए थे तो हम लोग 10 रुपये का हर माल मिल रहा था। चलो देखते हैं वो हर माल इस बार है भी कि नहीं है। यही तो है हर माल, ये नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर झांसी का मशहूर अचार मिल रहा था, पता नहीं झांसी का था भी कि नहीं, बट ऐसा लिखा था वहाँ पर। और ये अलग अलग वैरायटीज़ थी, नींबू का अचार था, कटहल का था, आंवले का था, लहसुन का था, बहुत सारी वैरायटीज़ थी पापड़ की यहाँ पर। नहीं है प्लाजो कुर्ती 300 रुपये। तो फ्रेंड यहाँ पर कुर्ती प्लाजो का सेल लगा हुआ था 300 में। ये भी कॉस्टली है, बाहर ये मार्केट में 250-300 रुपये में सेट मिल जाता है। और ये मैंने गरम कुर्ती मुझे पसंद आई थी, बट ये सिर्फ 300 रुपये का एक कुर्ता दे रहे थे, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया और मैं ये रख के मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर महंगा लग रहा था। इससे अच्छा मैं बाहर खरीद लूँ। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ जाती हूँ और मेले को एक्सप्लोर करती हूँ और देखते हैं आगे क्या है। संपूर्ण संसार में होती है अच्छे पदों की शुरुआत। करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा
यहाँ से स्टार्ट होता है फर्नीचर, जिसका अलग अलग रेट था। कोई 45,000 का, कोई 50,000 का, कोई 25,000 का। अलग अलग सोफ़ों के रेट थे यहाँ पर। तो चलो आपको दिखाते हैं सोफ़े कितने प्यारे सुंदर से लग रहे हैं। और फ्रेंड यहाँ पर फर्नीचर बहुत अच्छे थे। यहाँ फर्नीचर में जो कारीगरी जो कर रखा था हाथों से, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव रखा गया, क्योंकि यहाँ पर हाथों की बनी हुई चीज़ें थी। और ये यहाँ पर जो फर्नीचर थे वो सागौन के लकड़ी से बना हुआ था। और आगे देखो यहाँ पर बच्चों का डांस वगैरह हो रहा था इस पंडाल में। तो चलो इस पंडाल की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो फ्रेंड ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। और यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था वो जो सॉन्ग था होठों पे ऐसी बात दबा के मैं चली आई। और मैंने सॉन्ग को म्यूट कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है इस वजह से, तो मैंने सॉन्ग को म्यूट कर रखा है। और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी, कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं था। बट यहाँ पर बच्चों को देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सारी कुर्सियाँ खाली थी, तो आराम से आप बैठ के देख सकते थे पूरा प्रोग्राम। तो फ्रेंड यहाँ पर छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी जो मूवी है उसका जो झुमका गिरा रहे बरेली की बाज़ार में, तो उस पर डांस कर रही थी। और यहाँ पर रामपाल यादव जी के भाई आए हुए थे। तो ये देखिए जो ब्लैक कोट में है तो वो रामपाल यादव जी के भाई हैं, विनय यादव इनका नाम बताया था। और ये यहाँ पर आए हुए थे तो उनका भी स्वागत हुआ। डांस बहुत अच्छा था, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। टाइम नहीं था बस देखने का, तो हम लोग को निकलना पड़ा। तो हम लोग यहाँ पंडाल से निकल रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत देर तक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होंगी और हम लोग को लेट हो रहा है। अभी झूले की तरफ हम लोग नहीं गए तो हम लोग जा रहे हैं झूले की तरफ। और ये पीछे पंडाल आपके बीच को, आप सभी के बीच होकर के आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। देखो खाली मिला है, चोरी हो गए, गाने चोरी हो गए। और यहाँ पर बहुत सारा एंटिक पीस है, आप देख लो। और ये यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह है, ये सारे मेज ये ऐसे बैठने वाले हैं। और फ्रेंड यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ये क्या फ्लावर पॉट थे, काफ़ी भारी भारी थे, 2,500-3,000 हज़ार के थे। और मेजें काफ़ी अच्छी थी। और ये जो ड्रॉल था, ये श्रृंगारदानी जो पहले ज़माने में चलता था वो काफ़ी अच्छा था। और इस पर जो कलाएँ बनी हुई थी हाथों से, हस्तशिल्प जो कला की गई थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुंदर थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मैं आगे बढ़ गई झूले की तरफ। और ये देखो यहाँ पर झूला लगा हुआ है। फ्रेम फ्रेम ये है मिरर वाला फ्रेम। ये खरीदने के लिए जब मेरे पास यूट्यूब पे पैसे हो जाएंगे ना तब मैं ये खरीद लूंगी। अब इसे मैं झूल के चली जाऊंगी यहाँ से। और बड़ा मजा आ रहा है झूलने में। आप लोग यहाँ पे आइए, फ्री में झूल के जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सारे झूले पिछली बार ये लोग मना करते थे इसमें झूलने उलने के लिए, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है, बैठने दे रहे, झूलने भी दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो सावन के झूले लग गए और हम लोग झूल रहे हैं। दूर से दिखाओ, ये देखो। और ये इतना बढ़िया लग रहा है, मेरा खरीदने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास अभी लेकिन पैसा नहीं है तो मैं खरीद नहीं सकती, सिर्फ झूल सकते हैं हम लोग। केवल मजे ले रहे हैं, आंटी अंकल सब लोग झूल रहे हैं यहाँ पे। और फ्रेंड ये झूले काफ़ी कॉस्टली थे, 35-35 हज़ार के, 40-40 हज़ार के। और फिर ये झूले वगैरह देख के हम लोग निकल पड़ते हैं असली झूलों की तरफ,
जो कि मेले की रौनक होती है और छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो झूला झूलने के लिए। मुझे तो चक्कर आते हैं इसलिए मैं सिर्फ फ़ोटो और वीडियोस बना लेती थी और मैं झूली नहीं क्योंकि मुझे चक्कर आ जाता है। कितने का है? और फ्रेंड यहाँ पर आउटडोर डेकोर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। मिरर था और जो कि टांगने वाला हैंगर होता है वो सब था। स्वीट होम जो हैंगर होते हैं आप घर के बाहर लगा सकते हो वो सब था। बेलन था, चकला था और मैंने ये लिया है देखो छोटा सा ये छतरी मैंने ट्राई किया। और यहाँ पर मैंने लिया है अपना हेड मसाजर, एक टूल्स है वो मैंने लिया था। और मैंने यही चीज़ें ना ये मैंने ली है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये मसाजर थे अलग अलग रेट पे, 50 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कुछ ऐसे सबके अलग अलग रेट थे। बच्चा देखो कैसे खेल रहा है खिलौने से। ये तो गाइस ये मैंने हेड मसाजर टूल्स लिया जो कि मुझे 50 रुपए का पड़ा। उसके बाद मैं आगे निकल जाती हूँ और ये देखो यहाँ पर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। और सबसे जब आप स्टार्टिंग आएंगे ना गेट नंबर 2 पे, सबसे पहले आपको झूले वगैरह ही मिलेंगे। बट मैंने झूले वगैरह नहीं देखे, मैं अंदर एंट्री कर गई थी सबसे पहले। एकदम देसी तरीके से नान खटाई यहाँ मिल रही है। कितने टुकड़े करने? तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अमेरिकन भुट्टा खाया जो कि शायद मुझे लग रहा था कि आगे 50 का था, आगे जब मैं छोड़ाई पीछे। और उसके बाद यहाँ पर 60 का था। बट कोई नहीं, हम लोग ने अमेरिकन भुट्टा खाया जिसके हम लोग ने एक भुट्टा लिया था, 2 टुकड़े करवाए, वो खाया। और ये देखो वाइट ये संगमरमर वाला कुछ पत्थर बता रहे थे और यहाँ पर वाइट पत्थर से हाथी और बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें थी। और यहाँ पर ये देखो शतरंज था। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैंने ये लिया इयररिंग्स यहाँ से। इंस्टाग्राम रील्स नहीं, यूट्यूब शॉर्ट के लिए हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग ने लिया मिनी समोसा जो कि था 20 का 8, तो हम लोग ने 10 का 4 लिया था। और ये ओके ओके था, उतना अच्छा नहीं था। और यहाँ पर कुछ भैया लोग हम लोग से पूछे थे कि किस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब के लिए, तो हम लोग ने बताया यूट्यूब के लिए। और उसके बाद ये सब खा के मैं आगे निकल जाती हूँ और यहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ फ्रेश सोडा की तरफ। और यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर के सोडा थे, तो मैंने यहाँ पर लिया था मसाला सोडा प्लस लेमन मिक्स करके। और फ्रेंड उसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बुर्ज खलीफा, एफिल टावर्स और लंदन ब्रिज। और ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी थी जिसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते थे। यहाँ पर बच्चों के झूलने के लिए झूले थे, प्लस राजस्थानी यहाँ पर खाना वगैरह साइड में मिल रहा था। बहुत प्यारे प्यारे से झूले थे।
और फ्रेंड इन झूलों का रेट भी काफ़ी कॉस्टली था। किसी का 300 रुपये टिकट था, किसी का 200 रुपये टिकट था। बट बच्चों के झूले बहुत प्यारे प्यारे थे। आराम से वो अपने मम्मी पापा के साथ थे और झूल रहे थे। और फ्रेंड यहाँ पर बच्चों के खेलने के भी काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने थे। और यहाँ पर ये था कुछ रिंग फेंकने वाला कि आप रिंग फेंको, जो चीज़ पे रिंग जाएगा वो आपका। और यहाँ पर किचन से रिलेटेड छोटे छोटे बच्चों के खिलौने काफ़ी सुंदर सुंदर थे। गाड़ियाँ थी रिमोट वाली, बहुत कुछ था जो आप बच्चों को दिला सकते थे। और फ्रेंड यहाँ पर हॉरर हाउस भी था, और जो कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसको देख के। और पता नहीं इसका टिकट कितना था, क्योंकि मैंने पूछा नहीं। उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, मैं घर की तरफ निकल रही थी बस। पार्ट टाइम में ढोलक बजाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से जब मैं एग्जिट कर रही थी तो ये भैया बहुत अच्छा सा स्लोगन ले रखे थे, रेप फ्री इंडिया का, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ से एग्जिट कर रही हूँ। ये गेट नंबर 2 है जहाँ से मैं एंट्री की थी और एग्जिट की थी। हम लोग ने घूम लिया है लखनऊ महोत्सव, और अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सा लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आप भी ज़रूर घूमने आइए। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसी से लास्ट डेट पूछ लेते ना लास्ट। और अगर हो सके ना तो हम लोग एक दिन बीच में फिर से आएंगे घूमने के लिए। आज इस तक 17 या 20 दोनों में से कुछ ना कुछ बता दो। तो फ्रेंड इसकी लास्ट डेट अभी इन लोगों को भी कंफर्म नहीं, 20 तक है। वैसे तो 15 या 17 है, जो आगे बढ़ सकती है, तो वो 20 है। इसके बाहर कुछ इंडोर प्लांट है, तो मैं देखती हूँ उनको क्या रेट है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ महंगा है। पहले पूछ लेते हैं यहाँ पे कितने का है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने प्लांट पूछा, जो कि 300 रुपये का भैया बता रहे थे, कम भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। स्टॉल देखने को मिलेंगे खाने पीने वाले, जैसे भेल वगैरह। तो आप यहाँ पर रेसिपी लूंगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फास्ट फूड वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर ये पार्किंग है, आप अपना पार्किंग से बाइक उठाइए और घर जाइए। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ से अपनी बाइक उठाएंगे और फिर मिलते हैं, खाएंगे पियेंगे कुछ और बाहर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। आइसक्रीम वगैरह मैं बाहर खाऊंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ।
सो गाइस भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, डिनर का टाइम था और हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग अक्सर खाते हैं। और यहाँ पर हम लोग ने अपना फेवरेट डिनर किया जो कि है फ्राइड राइस और चिली पनीर। यहाँ पर कोई एनिवर्सरी चल रही थी तो यहाँ पर वो लोग भी डिनर कर रहे थे। डिनर करके हम लोग घर निकल जाते हैं। और फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो थ्रू आप अगर लखनऊ महोत्सव जाना चाहते हैं तो जा सकते हो, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और ये खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। और घर आके मैंने ये खाया छीने वाले रसगुल्ले, एक राखी ने, एक और मैंने। और यहाँ से मैंने जो इयररिंग वगैरह ली थी ऑक्सीडाइज, वो ये देखिए ये सब है। और फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। तब तक ले बाय बाय, नमस्ते।